नमस्कार मित्रों, कैसे हो? आशा है बढ़िया और प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता के साथ हमारे समक्ष है अध्याय 7, जिसमें पढ़ेंगे हम घन और घनमूल। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात करना है। अ है 15, 15 का घन ज्ञात करना। तो घन का मतलब क्या होता है? उसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा, यानी 15 की घात 3, इसको पढ़ते हैं 15 का घन, यह निकालना है। यानी 15 गुणित 15 गुणित 15। ठीक है, अब 15 का 15 में गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त करेंगे? 15 15 225, यानी 15 का तो वर्ग पता है हमें, गुणित 15। ठीक है, 15 5 75, 75 के 5 हासिल के 7, 15 दूना 30 और 7 37, 37 के 7 हासिल के 3, 15 दूना 30, 30 और 3 33। तो क्या प्राप्त हुआ? 3375, 15 का घन। ब है 26 का घन निकालना है, यानी 26 की घात 3, यानी 26 गुणित 26 गुणित 26। ठीक है, 26 का 26 में गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा हमें 676 गुणित 26। 676 में 26 का गुणा कर देते हैं, 676 गुणित 26। 6 6 36, 36 के 6 हासिल के 3, 6 7 42, 42 3 45, 45 के 5 हासिल के 4, 6 6 36, 36 और 4 40, 2 6 12 के 2 हासिल का 1, 2 7 14 और 1 15, 2 6 12 और 1 13 को जोड़ दिया, ये 6 5 2 7, ये 5 4 3 7 और 1, क्या प्राप्त हुआ? 17,576। 17,576 किसका घन है? 26 का घन है। ठीक है, प्रश्न है, किसी घन की एक भुजा की लंबाई 13 मीटर है, तो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया गया है? एक घन की एक भुजा की लंबाई कितनी है? 13 मीटर। क्या निकालना है? आयतन। इसलिए घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा, यानी भुजा की घात 3। भुजा कितनी दी गई है? 13, तो 13 की घात 3। 13 की घात 3 का मतलब क्या? 13 गुणित 13 गुणित 13। 13 13 क्या होता है? 13 का वर्ग है, नहीं, उसी का उसी में गुणा होता है, 169 गुणित 13। ठीक है, 13 नम 117, 117 के 7 हासिल के 11, 13 छंग 78, 78 और 11 जाएंगे 89 के 9 हासिल के 8, और 13 एकम 13, 13 और 8 21। तो क्या प्राप्त हुआ? आयतन प्राप्त हुआ 2197 घन मीटर। ठीक है, अच्छा, घन मीटर क्यों आया? क्योंकि भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा का गुणा हुआ, साथ में मीटर का मीटर के साथ 3 बार गुणा है, ने घन मीटर। ठीक है, तो उक्त घन का आयतन क्या प्राप्त हुआ? 2197 घन मीटर। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या याद कीजिए जिसमें
1080 को गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। यानी 1080 यहाँ पर पूर्ण घन संख्या नहीं है, इसमें किस संख्या का गुणा करें कि यह पूर्ण घन बन जाए वो पता करना है। पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं अपन, किसके? 1080 के। ठीक है, सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा तो दे दीजिए। 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 शून्यम 0, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, बचेगा 1, 14 हो जाएगा, 2 सती 14 और 2 शून्यम 0, फिर 2 का जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, बचेगा 1, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। अब 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या आ गई। अब किसका भाग जाएगा? तो इनका बीजांक निकालिए, 3 और 1 4 और 5 9, यानी 3 का भाग जाएगा। 3 चौक 12, बचेंगे 1, 15 हो जाएंगे, 3 पंजे 15, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, बचेगा 1, 15 हो जाएंगे, 3 पंजे 15, फिर 3 से जाएगा, 3 पंजे 15, 5 बाद में और 5 का 5 में ही जाएगा। तो ठीक है, ये आ गए अभाज्य गुणनखंड। 1080 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। तो देखिए घन मूल निकाल रहे हैं तो भैया इनके ये यू 3 के जोड़े बनते हैं, इसके भी बन गए, लेकिन 5 के जोड़े बने क्या? 5 के जोड़े 3 नहीं बने। क्या? यहां गुणन खंड में 5 के 3 जोड़े नहीं है, इसलिए यह पूर्ण घन संख्या नहीं है, है ना? तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अतः 1080 को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए किनकी आवश्यकता है? 1 5 है और 1 5 और इस 5 की आवश्यकता पड़ेगी, तभी यह पूर्ण घन बनेगा। से गुणा करना होगा। ठीक है, बस प्रश्न में यही पूछा था कि 1080 में किसका गुणा करें कि पूर्ण घन बजाय, यानी 5 गुणित 5 यानी 25 का गुणा कर देंगे तो 1080 पूर्ण घन संख्या बन जाए, क्योंकि यहां पर इसके जोड़े नहीं बन रहे थे। यदि 5 और 2 बार आए तभी इसके जोड़े बनेंगे और तभी यह पूर्ण घन संख्या होगी। आशा है आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 576 को भाग देने पर भागफल पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। यानी वह संख्या ज्ञात करनी है जिससे 576 में भाग लगाते थे तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। इसका तात्पर्य है कि ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसके लिए क्या करें? तो पहले तो इसका अभाज्य गुणनखंड से इसका गुणनखंड करते हैं। 576 सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, बचेगा 1, 17 हो जाएंगे, 2 अठी 16, बचेगा 1, फिर 16 हो जाएगा, 2 अठी 16, फिर 2 का भाग चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 का भाग चला जाएगा, 2 सती 14, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 तिया 6, बचेगा 1, हो जाएंगे 12, 2 छंग 12, फिर 2 से भाग चला जाएगा, 2 एकम 2, बचेगा 1, 16 हो जाएगा, 2 अठी 16, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 नम 18। अब 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है, 3 का जाएगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, तो 576 के गुणनखंड क्या है? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। तो देखिए यहाँ 3 के जोड़े बन रहे हैं कि नहीं? ये बन गया एक जोड़ा, ये बन गया, ये बना क्या? नहीं बना। तो क्या पूछा है
कि ये भैया एक तो पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो पता चल गया पूर्ण घन संख्या नहीं, क्योंकि यहां पर जोड़े इनके नहीं बन रहे। ठीक है, तो किसका भाग दिया जाए? तो देखिए, दो के जोड़े बन रहे हैं तीन तीन, इसके भी जोड़े बन रहे हैं, लेकिन 3 × 3 इसका भाग लगा देंगे, यानी इसको हटा देंगे, तो ये 576 पूर्ण घन संख्या बन जाएंगे। अतः 576 में 3 × 3 यानी 3 तिया 9 का भाग दिया जाए तो 576 पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ठीक है, वही संख्या याद करनी थी। पता कैसे चला? जिसका भी जोड़ा नहीं बन रहा है, यानी ये इसका जोड़ा नहीं बन रहा, तो इसको हटा दिया, भाग लगा दिया, हट जाएंगे, तो संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। अच्छा, ऐसा ही प्रश्न होता और ये पूछा जाता कि किस संख्या गुणा करें कि पूर्ण घन संख्या बन जाए? तब क्या 3 की कमी रहती है, एक 3 और आ जाता तो जोड़े बन जाते, तो उस दशा में 3 का गुणा करना पड़ता है। ठीक है, प्रश्न एक ही जैसे हैं, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आएंगे प्रश्न इसी प्रकार के। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 10,648 का घनमूल ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। 10,648, ठीक है, तो ये सम संख्या है, तो 2 का भाग जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 × 2 = 4 बचेगा 1, 13 हो जाएंगे, 2 × 6 = 12 बचेगा 1, फिर 12 हो जाएंगे, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 का फिर भाग जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6 और 2 × 1 = 2। ठीक है, अब 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का जाए कि नहीं जाए, कैसे पता चलता है? इनको बीजांक निकालो, यानी 1 और 3 4 और 3 1 और फिर 4 4 4 8, 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई के अंक पे 0 या 5 हो तो ही 5 का भाग जाता है। यहां पर जाएगा साहब 11 का, 11 × 1 = 11 बचेंगे, यहां से 2 23 हो जाएंगे, 11 × 2 = 22 बचेगा 1, अगली स्टेज में 11 हो जाएंगे, तो 11 × 1 = 11, फिर 11 का भाग जाएगा, 11 × 1 = 11 बचेगा यहां से 1, 11 हो जाएंगे, 11 × 1 = 11 और 11 में 11 का जाएगा, 11 × 1 = 11, तो 10,648 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 × 2 × 2 × 11 × 11 × 11। क्या निकालना था हमें? घनमूल, यानी 10,648 का घनमूल। तो यहाँ मुंह में इसके करने के मुंह में लगाने पड़ेंगे 3, इसको कहेंगे घनमूल। तो कैसे? यहां से निकल के आएगा 2, यहां से निकल के आएगा 11, कितने कितने के जोड़े बनाने पड़ेंगे? 3 3 के, तो 11 × 2 = 22, यानी 10,648 का घनमूल प्राप्त हुआ हमें 22। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न है, सोनल प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं 15, 30 और 15 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? प्रश्न समझ में आया? देखिए, ऐसा यह एक घनाभ है, ठीक है, इसकी लंबाई दी गई है 30, इसकी चौड़ाई है 15, ऊंचाई दी गई है 15, ठीक है। अब इस घनाभ से घन बनाने हैं, तो ऐसे कितने घनाभों से हम घन बना सकते हैं, यह पता करना है। चलिए कर लेते हैं पता। दिया क्या है? भुजा दी गई है, तो हम निकालते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन
लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, 3 भुजाएं दी गई है। तो 15 गुणित 30 गुणित 15, तो इनके गुणनखंड कर लेते हैं। 15 के गुणनखंड क्या होते हैं? 3 पंज 15 यानी 3 गुणित 5। ठीक है, 30 के गुणनखंड क्या होते हैं? तो 30 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणित 3, 2 तिया 6 और 6 पचाम 30, यानी 2 गुणित 3 गुणित 5। और 15 के गुणनखंड क्या बनेंगे? वही 3 गुणित 5। अब इनको एक जैसों को पास पास में लिख लेते हैं। तो ये रहा 3, ये रहा 3 और ये रहा 3। ठीक है, अब ये रहा 5, ये रहा 5, 5। ठीक है, और बचा क्या? अंत में बचा सिर्फ 2। तो देखिए, यह 3 के जोड़े बन गए 3, ये 5 के जोड़े बन गए 3, लेकिन 2 के तो जोड़े बने ही नहीं, ये तो अकेला है। तो हमें पता चल गया कि घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। चूंकि यहां 2 के केवल एक ही गुणनखंड है, पूर्ण घन बनाने के लिए कितनों की जरूरत पड़ी? जोड़ा बनाने के लिए, यानी जोड़े बनाने के लिए 2 और 2 की आवश्यकता पड़ेगी, यानी 2 गुणित 2, 2 दूनी 4। तो पूर्ण घन बनाने के लिए 4 ऐसे घनाभ की आवश्यकता होगी। ठीक है, कैसे पता चला? कि इनका हमने आयतन, घनाभ का आयतन निकाला और देखा किसके जोड़े नहीं बन रहे थे। तो यहां पर 2 के जोड़े नहीं बन रहे 3, यानी 2 गुणित 2 की और आवश्यकता, यानी 2 दूनी 4, 4 की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम समझ गए कि पूर्ण घन बनाने के लिए ऐसे 4 घनाभों की आवश्यकता होगी। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न है, किसी घनाकार डिब्बे का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है, तो डिब्बे की एक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। घनाकार डिब्बे का आयतन दिया गया है, तो हल कर लेते हैं। घनाकार डिब्बे का आयतन कितना दिया गया है? 512। और घनाकार डिब्बे का आयतन होता क्या है? भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा, यानी भुजा का घन बराबर 512। तो 512 का के गुणनखंड कर लेते हैं अपन। 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, बचेगा 1, 10 हो जाएगा, 2 पंज 10, बचेगा 1, 12 हो जाएंगे। तो 2 छंग 12, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचेगा 1, 16 हो जाएंगे, 2 अठी 16, फिर 2 से भाग चला, 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 से ही भाग जाएगा, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 32 हो जाएगा, फिर 2 से भाग जाएगा क्योंकि सम संख्या है यह। 2 एकम 2, बचेंगे कितने? 1, 12 हो जाएंगे, 2 छंग 12, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 अठी 16, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4 और फिर 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2। तो क्या हुए गुणनखंड? तो इनकी जोड़े यहीं बना लेते हैं अपन। ये 3 बार, ये 3 बार और ये 3 बार। ठीक है, 3 3 के जोड़े 3 बने। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं भुजा
का घन बराबर 2 की घात 3 गुणित 2 की घात 3 गुणित 2 की घात 3। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। भुजा का घन बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2, और ये पूरा का घन लगा दिया। सभी की घात 3 है तो इनको मिलाकर लिख दिया। ठीक है, तो भुजा बराबर क्या आ गया, ये घन हटेगा तो इधर आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। घनाकार डिब्बे की एक भुजा की लंबाई कितनी आई, 8 सेंटीमीटर। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न है 51 की घात 3 ऋण 90 की घात 3, इसको हल करना है। तो चलिए हल कर लेते हैं। 51 की घात 3 ऋण 90 की घात 3, तो इसे हल करने के लिए एक ट्रिक समझिए। क्या लिखेंगे, 1, ठीक है, धन 51 गुणित 90 गुणित 3। ठीक है, यह और यह तो आएंगे ही सही। ठीक है, घात घन निकाल रहे तो इधर 3 आएगा, और ये बस समझिए कि सूत्र है। ठीक है, 1 धन 51, 90 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 शून्य 0, 3 9 27, कितने आए 270। अब 270 में 51 का गुणा कर देते हैं। 270 गुणित 51, 1 का गुणा करेंगे तो एज इट इज संख्या आएगी। 0 एकम 0, 7 एकम 7 और 2 एकम 2, 9 शून्य 0, 9 सती 63, 63 के 3 हासिल के 6, 9 दूनी 18, 18 और 6 24, जोड़ दिए 0, 7 3 2 5 4 2, तो कितना प्राप्त हुआ, 1 धन 24,570, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 24,571। किसका आया, 51 की घात 3 ऋण 90 की घात 3 का परिणाम। क्या महत्वपूर्ण था, तो भाई ये सूत्र समझ लीजिए। तो ये सबसे इसी प्रकार के सवाल से भी आपसे हल हो जाएंगे। प्रश्न है 3375 के अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालिए। चलिए निकाल लेते हैं। 3375 में गुणनखंड करने हैं, 2 से भाग नहीं जाएगा। 3 का जाएगी नहीं जाएगा कैसे पता चलता है, तो इनका बीजांक निकालिए। 3 3 6 7 13 5 18, बिल्कुल 18 में 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बचेगा 1, 15 हो जाएंगे। 3 5 15, ठीक है, फिर 3 से भाग जाएगा। 3 तिया 9 बचेगा, यहाँ से 2 तो हो जाएंगे 22, 3 सत्तो 21 बचेगा 1, 15 हो जाएंगे। 3 5 15, फिर 3 से भाग जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बचेगा 1, 15 हो जाएंगे। 3 5 15, फिर 3 से भाग जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा पता कर लेते हैं। 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 में तो 3 का भाग जाता ही नहीं है, तो क्या करें 5 का भाग जाएगा। 5 का भाग क्यों जाएगा कि इकाई के स्थान पर कौन है 5, इकाई के स्थान पर 5 हो या 0 हो तो 5 का भाग जाता ही जाता है। तो 5 दूनी 10 बचेगा, यहाँ से 2 25 हो जाएंगे, 25 25, फिर 5 का भाग जाएगा 25 25 और 5 एकम 5, तो 3375 के गुणनखंड क्या बने 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, तो 3375 का घनमूल क्या आएगा, यहां से निकल के आएगा 3, यहां से निकल के आएगा 5, यानी 3 5 15। 3375 का घनमूल क्या प्राप्त हुआ 15। ठीक है, आशा है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। प्रश्न है क्या 1188 एक पूर्ण घन संख्या है।
यदि नहीं तो किस सबसे छोटी प्राकृत संख्या से 1188 में भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो पहले तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तभी पता चलेगा कि किस संख्या का भाग देना चाहिए। तो 1188 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो सम संख्या 2 से भाग कर देंगे तो 2 पंज 10, बचेंगे 1, 18 हो जाएंगे, 2 9 18 और 2 चौक 8, फिर 2 से भाग दे, 2 दूनी 4, बचेंगे 1, 19 हो जाएंगे, 2 9 18, बचेगा 1, 2 सती 14। 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि यह एक विषम संख्या है। 3 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्यों? 9 और 2 11 और 7 18, 18 में 3 का जाता तो इस संख्या में भी 3 का जाएगा। 3 9 27, बचेंगे कितने? 27 28 29, 2 बचेंगे, फिर 27 जाएंगे, 2 9 27, फिर 3 का जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, क्या आया? 11। तो 11 में तो 11 क्या जाएगा? 11 एकम 11। तो 1188 के गुणनखंड क्या बने? 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 11। तो देखिए यहां पर जोड़े सिर्फ 3 के बन रहे हैं, इसका भी जोड़ा नहीं बन रहा है, इसका भी जोड़ा नहीं बन रहा है। तो क्या पूछा है? किस संख्या का भाग दिया जाए? तो इस 2 का, इस 2 का और इस 11 का भाग देंगे तो ही यह संख्या पूर्ण घन बनेगी। अतः यहां संख्या 1188 पूर्ण घन नहीं है। इसमें 2 गुणित 2 गुणित 11 यानी 2 दूनी 4 और 11 चौक 44 का भाग लगाएंगे तो संख्या पूर्ण घन प्राप्त होगी। किसमें? 1188 में किसका भाग लगाना पड़ेगा? 44 का। तो यह संख्या पूर्ण घन प्राप्त होगी। 44 से भाग लगाएंगे 1188 में तो प्राप्त होंगे हमें 27 और 27 एक पूर्ण घन संख्या है जिसका घनमूल 3 है। आशा है दिया गया प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है 3 की घात 3 धन 4 की घात 3 धन 6 की घात 3। इसको हल करना है तो चलिए हल कर लेते हैं। 3 की घात 3 का मतलब होता है 3 गुणित 3 गुणित 3। 4 की घात 3 यानी 4 गुणित 4 गुणित 4 धन 6 की घात 3 है 6 गुणित 6 गुणित 6। 3 तिया 9 9 तिया 27 धन 4 चौक 16 और 16 चौक 64 धन 6 6 36 और 36 में कर दीजिए 6 का गुणा 6 6 36 के 6 हासिल का 3 और 6 3 18 18 और 3 21। तो क्या प्राप्त होगा आपको? 216। अब इनको जोड़ दीजिए इकाई को इकाई के साथ 6 और 4 10 10 और 7 17 के साथ हासिल का 1 1 और 6 7 7 और 2 8 9 और 1 हासिल का 10 10 की 0 हासिल का 1 और सैकड़ा पे तो कोई है ही नहीं, ये है 2 और 1 3। तो क्या प्राप्त हुआ? 307 दिए गए प्रश्न का हल है। आशा है आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।